हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, थोड़ा बिजी होने के चलते। अब आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलेंगी। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि एसएससी ने जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जून और जुलाई में, उनकी तारीखों का ऐलान कर रही है। तो उस नज़रिए से भी ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जिन बच्चों ने एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और CHSL के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें CGL के पहले हमने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और अब CHSL के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा रहे हैं। सेम आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। हर एक कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, HSSC का हो या फिर अन्य कोई भी DSSB का एग्ज़ाम हो, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक हमारी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये CHSL का आपका क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, क्या पूछा है? एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि पहिया, मेरे को एक चीज बताओ कि जो सर्कल की हमारी सरकमफेरेंस होती है वो क्या होती है? 2 पहिया। मैं आपको कंसेप्ट पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर होती क्या है? हमारी कंप्लीट जो आपका सर्कल है उसकी लेंथ, यही तो होती है हमारी। ये कोई भी सर्कल हो गया, ये जो कंप्लीट लेंथ होती है यही तो आपकी क्या होती है? सरकमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं। और पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर आप जानते हैं, लेंथ ऑफ दैट फिगर। तो सरकमफेरेंस अब आपको क्लियर होगी क्या होती है हमारी? 2 पाई आर। इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है अभी आपको बताऊंगा। अब ये क्या कह रहा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 500 चक्कर लगा रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ पहिया, एक जब चक्कर पूरा कवर कर लेगा तो क्या 2 पहिया डिस्टेंस कवर नहीं करेगा जो पहिए की लेंथ है? यदि एक पहिए में वो कवर कर रहा है 2 पाई आर, तो कितने चक्कर लगा रहा है? अब क्वेश्चन की बात करूं, एक में कर रहा है 2 पाई आर, 500 चक्कर में कितना करेगा? 500 इंटू 2 पाई आर। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप सभी को अच्छे समझ आ गई होगी। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। एक पहिया जब भी किसी भी व्हीकल का घूमेगा तो वो एक बार में यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। और इस क्वेश्चन में 500 चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर इंटू 500। और टोटल दूरी गिवन कितनी है हमें? 44 किलोमीटर। और क्या पूछा? रेडियस आपको बतानी है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, रेडियस आपको मीटर में गिवन है, तो क्या 44 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? 44 इंटू 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? तो यूनिट्स आपको जरूर अच्छे से आनी चाहिए। और इसके लिए हमने स्पेशल सेशन यूनिट्स का भी लिया था, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सभी कराई थी। तो अभी आप तक आपने उस सेशन को ना देखा हो तो उसको जरूर देखें। तो अब 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर। 2 इंटू पाई आर इंटू 500 इज इक्वल टू 44,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 440 कट गया 88 पे, 2 से 88 कट गया 44 पे। यहाँ कितना आ गया? पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, आर इज इक्वल टू 22 से काट दो 14, तो 14 मीटर आपकी क्या निकल कर आ गई? रेडियस। तो ये था ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को जो ये कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आप गलत नहीं करके आएंगे, तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, तो एक से दो क्वेश्चन या दो से अधिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के, तो इस चैप्टर को भी जरूर आप अच्छे से करके जाएं। अब इसमें क्या कह रहा है, कोसेकेंड 90 डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान क्या है। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसकी वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या गिवन है, कोसेकेंड 90 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कोसेकेंड 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की अगर आपको वैल्यू पता है तो कोसेकेंड भी क्या हो जाएगा 1, साइन 90 होता है हमारा 1, तो कोसेकेंड भी हो जाएगा 1। 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन आपने पढ़ा हो साइन और कोस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है आपने। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और साइन 60 की मेरी वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे अगर मैं √3/2 पुट करूंगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर क्या होएगा 3/4, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे, तो 4/3 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। बस आपको जितने भी रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उनकी वैल्यू, यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो जरूर अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चले आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। अब ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप देख सकते हैं ये एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, तो एक ही शिफ्ट के, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कोस थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 5 का मान। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। यदि आपके ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्या गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू √3 कोस थीटा, ये आपको गिवन है। निकालना क्या है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा प्लस 5। टू कोस थीटा प्लस में 5, इसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसको बात करूं, कोस को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो मेरा क्या बन जाएगा, साइन बाय कोस जो होता है टेंजेंट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास √3। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है तो √3 की वैल्यू 10 में कहाँ पे आती है, वो आती है हमारी 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से 60 डिग्री। बस अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। थीटा की जगह बस आपको 60 पुट करना है जहाँ भी थीटा दिख जाए। 3 इंटू साइन 60 इसका स्क्वायर प्लस में कोस 60 डिवाइड बाय 2 कोस 60 प्लस में 5। सॉल्व कर लेंगे इसको। साइन 60 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने पिछले क्वेश्चन में, √3/2। तो यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस में 5। बस अब कैलकुलेशन कर लें, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया यहाँ 9/4 प्लस में 1/2 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 6। ऊपर से यहाँ 4 LCM आ जाएगा, 9 प्लस में 2 11/4 डिवाइड बाय 6, यानी आपका आंसर निकल के आ गया 11/24। तो 11/24 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 11/24 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसको जरूर आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। हर एक वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए।
और उसको कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए हमने आपका ट्रिग्नोमेट्री के सेशन लिए थे, उन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलें आगे। अब आगे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, 20% अधिक है यानी 6/5 परसेंटेज आपने पढ़ी होगी। कॉस्ट प्राइस 6, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस हो गया 120, इसको काट दूंगा, ये आ गया 5, ये 6, ये आ गया 5 से 6। आगे क्या कह रहा है, दुकानदार अपने वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है जिससे उसे कोई हानि ना हो। वो कह रहे कितने अधिकतम छूट दे सकता है कि उसको हानि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लाभ की बात नहीं हुई, बस हानि ना हो, उसको लाभ हो चाहे ना हो, चाहे सेम प्राइस पे आप बेच दो। तो मैक्सिमम कितनी छूट देगा, मैक्सिमम उतनी दे सकता है कि उसका कॉस्ट प्राइस पे बेच दे। कॉस्ट प्राइस पे बेचने के लिए कितनी छूट, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य हमारा 6, अब कितनी छूट दूं कि 5 पे बेच दूं, 1 की छूट, किसके रिस्पेक्ट में, अंकित मूल्य के, इंटू 100, ये निकल के आ गया आपका 16 इंटू 6%। तो मैक्सिमम छूट जो दुकानदार दे सकता है वो होगी आपकी 16.66%। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन बाकी है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं ऐसा कहूँगा। ठीक है साथियों, चलें आगे। तो आगे अब हमारा 5th क्वेश्चन, और 5th में क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, जीवा एबी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। सॉल्व कर लें। क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, एक वृत्त बना लो, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या है आपकी, एक जीवा एफ बी यानी एक कोण दी हुई है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है वृत्त के यानी सर्कल के सेंटर पे। तो इस कोण की यानी जीवा की लंबाई बतानी, ये आपकी कोण होगी, ये बना दिया 60 डिग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, कि जो ये दो एंगल हो गए इनकी वैल्यू क्या होगी। अब इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। और ट्रायंगल की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो, यदि आमने सामने की दो साइड इक्वल हैं तो वो एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60-60। क्यों ही, क्योंकि एक 60 हो गया तो बाकी दो बच गए, उनका सम होता है 120। टोटल तीनों एंगल का सम 180। एक अगर 60 है तो बाकी दोनों अगर इक्वल है तो वो भी कितने होंगे 60-60। तो ये क्या बन गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया आपका। ये रेडियस कितनी गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 18 है तो ये साइड भी 18 होगी आपकी, ये भी 18 और थर्ड भी 18। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको समझना था, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा बीच में। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट में क्या कह रहा है,
अब यहाँ पर एक टेबल गिवन है, क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी के 6 कर्मचारियों को दर्शाया गया है। एल और एम के संयुक्त वेतन का पी और क्यू के संयुक्त वेतन से अनुपात कितना है। तो ये सबके आपको वेतन गिवन है। क्या कह रहा है, एल और एम का संयुक्त वेतन यानी एल और एम का सम। अब एल का वेतन तो है 350, एम का है 800, तो संयुक्त कितना हो गया 350 प्लस में 800, ये हो गया एल एंड एम। किससे अनुपात बताना है, पी और क्यू से। पी और क्यू का वेतन कितना है 600 और 450, ये हो गया 600 प्लस 450, कितना आ जाएगा 1150, और ये हमारा 1050। इनका रेशियो आपको बताना था, सोल्व कर लेंगे। 5 से काटूं 23 पे, 5 से करूं तो 21, तो 23 रेशियो 21 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए टाइम सेविंग होते हैं। इन क्वेश्चन से आप टाइम बचा के बाकी क्वेश्चंस में जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे उसमें इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम आपको खुद से ही मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से आंसर निकालें और आगे चलता चले, और जितना हो सके कैलकुलेशन को अपने दिमाग में करें। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 38, तो x माइनस 1/x का मान बताना। तो ये क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ एक इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चा कर लेगा जिसने भी इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं सोल्व करा देता हूँ इसको फटाफट से। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 38, x माइनस 1/x बताना है। फटाफट से आपको एक दो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इससे रिलेटेड। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है पी स्क्वायर माइनस 2। एक होता है x माइनस 1/x जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ये पी हो हमारा, पी के इक्वल हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस 2। यही आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो 38 किसके इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2। पी की वैल्यू निकाल लूँ, कितनी आ रही है 6 आ गई। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6, और x माइनस 1/x किसके इक्वल है पी के, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 6। तो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को। चलते हैं अब आगे 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे एक बार फिर से, अभी तक जिसने लाइक और शेयर ना किया हो तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको मिलने वाले हैं आगे भी। अब डेली आपका ये सेशन होगा दोपहर को 12 बजे, वही आपका पुराना टाइम। तो चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 19, तो के का मान क्या है। क्या गिवन है 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 19। आपको बताना कि के का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमारे सेशन की एक खासियत है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं तो मैं आपको साथ के साथ ही रिवाइज कराता चलता हूँ। वैसे मैंने हर एक जो टॉपिक है उस पर आपका स्पेशल सेशन लिया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वरना जो भी अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैं साथ के साथ फॉर्मूले रिवाइज करता चल रहा हूँ, तो इसलिए रोज इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर आपने भी ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिवाइज करा देता हूँ।
क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे को दिख रहा है, जो क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी से रिलेटेड जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी रिवाइज करा देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब भी हम माइनस का साइन हो क्यूब में तब माइनस, प्लस हो तो प्लस, और दूसरा उसका अपोजिट हो जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ये लिख सकता हूं। ए और बी क्या है, ए तो है 15, बी है 4, यानी 15 प्लस 4, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी कितना हो गया माइनस का 60 डिवाइड बाय, ये भी देखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा ये ए बी। अब मेरे को ये कैसे पता चले कि वाकई में ये के जो है हमारा ए बी है, वो कैसे पता चलेगा। ये कितना हो गया 19, यहाँ कितना आ गया 1, तो 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के, कट गया, के की वैल्यू कितनी आ गई -60। ये मैंने पूरा सॉल्व आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, आपको इन स्टेप से बचना है। इस एग्जाम में आपको यहीं पे समझ जाना कि के की वैल्यू क्या होगी -60, अंदाजा लगा देना है कि 19 से 19 कट रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -60। तो ये टाइम आपको सेव करना है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप किया। नेक्स्ट तो के की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो क्या होगी 90। तो इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, के की वैल्यू आ गई हमारी -60। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत थी इसमें। अब चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो सेशन हमने पहले आपके लिए हैं वो उन्हें आप देख सकते हैं, पूरा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट आप 9th क्वेश्चन। अब 9th में क्या कह रहा है 9th में कह रहा है 14 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/6 एंड 25 की पावर 1/12, इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हर एक को आप कैलकुलेशन करते चलेंगे तो बहुत बड़ा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझे कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे आपको कैसे चुटकियों में करना। क्या गिवन है 14 की पावर 1/3, नेक्स्ट है 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/6 और 25 की पावर 1/12। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है कि जो भी पावर का डेनोमिनेटर है, यानी हर है जो उसका, ऊपर वाला हमारा अंश, नीचे वाला क्या होता है किसी फ्रैक्शन का हर, यानी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो उस एलसीएम का आपको क्या, सॉरी उस डेनोमिनेटर का क्या, यानी हर का क्या लेना है एलसीएम। तो इनमें अगर एलसीएम की बात करूं तो आप देख सकते हैं 12 आ रहा है, अगर ये 12 आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 14 की पावर 4, 12 2 से करूंगा तो 6, 16 6 से करूंगा 12 को 2, और 25 12 से करूंगा तो 1, यानी यहाँ बच गया 25। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरे को बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत है। मेरे से पूछा सबसे छोटा बताओ, तो आपको क्या यहाँ दिख नहीं रहा कि 25 सबसे छोटा होगा, तो आगे हमें क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है साथियों, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें जो पावर है वो फ्रैक्शन में गिवन हो और आपसे सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछे, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उनका क्या ले लेना है, डेनोमिनेटर का एलसीएम। यानी ये 12 हमने ले लिया एलसीएम, तो 12 आपका एलसीएम हो गया। तो जितने भी पावर है, आप 3 से 12 को करूंगा 4 आ गया, ऐसे सभी को डिवाइड करता चलूंगा। तो अब हमारा सबसे छोटा क्या निकला है, 25, जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो 25 यानी अब आपका आंसर क्या होगा, 25 की पावर 1/12, क्योंकि हमसे पूछा सबसे छोटा बताओ इनमें से। तो हमारा आंसर होगा 25 की पावर 1/12, आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे अब 10th क्वेश्चन की तरफ। और 10th क्वेश्चन हर बार की तरह, जैसा कि आप जानते हैं, आपका क्या होता है, होमवर्क का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है और जो आपका आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है साथियों, कल के सेक्शन में हम आपको इसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।